हाँ, इट इज़ सो ह्यूज। बहुत अलग फील है यार, यहाँ से देखने पे लिटरली समझ में आता है कितना एफर्ट लगा होगा, कितना इंजीनियरिंग लगी है इसमें। अमेजिंग। लेट्स गो इनसाइड। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम टू माय चैनल पुख्तून बॉय। सो गाइस, जैसा आपने पिछले मेरे ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में देखा, मैंने अहमदाबाद से लेके केवड़िया तक की ट्रेन जर्नी की थी इन केवड़िया जन शताब्दी एक्सप्रेस में, जो कि बहुत हाल ही में इंट्रोड्यूस हुई है। अगर आपने ब्लॉग ना देखा हो तो आप आई बटन में जाके वहाँ से उस ब्लॉग को देख सकते हैं। इस ब्लॉग को देखने के बाद तो अभी मैं आ चुका हूँ केवड़िया, और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो मैं आ चुका हूँ कैंपस में ऑफ दी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो इस व्लॉग में मैं आपको कंप्लीट टूर दूंगा फॉर दी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और साथ ही साथ इसके कॉस्ट, इसके टाइमिंग और आप कहां से टिकट बुक कर सकते हैं उसकी कंप्लीट डिटेल इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में, एंड आई कैन अश्योर यू विल गोना एंजॉय दिस एंड ऑल्सो लव दिस व्लॉग। तो जैसे ही आप कैंपस में पहुँचते हैं, आपको कुछ ऐसी लंबी सी लाइन में खड़े रहना होता है फॉर दी पिकअप फैसिलिटी, जो कि उस पॉइंट से आपको मिलने वाली है। तो यहाँ से आपको बस लेके जाएगी टिल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे। यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं, टिकट वगैरह ले सकते हैं। तो सामने जो देख रहे हैं आप, वो टिकट काउंटर है। तो ये लाइन कंप्लीट होने के बाद बस आएगी जो हमें लेके जाएगी टिल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो एक बार हम बस में बोर्ड हो जाए और पहुंच जाए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि ये सब चीज़ों की बुकिंग आप एक साथ कैसे कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप केवड़िया जंक्शन पर आते हैं तो वहां से यहाँ तक का सफ़र के अंदर आपके साथ एक स्कैम ज़रूर हो सकता है, जो मेरे साथ हुआ है। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, बी अवेयर अबाउट दैट। सो मैं आपको वो बताऊँगा। सबसे पहले मैं बस ले लूँ, और उसके बाद जब मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुँच जाऊँगा, साथ ही साथ मैं आपको सब कुछ बताता हुआ जाऊँगा। सो गाइज़, ये है ड्रॉप पॉइंट जहाँ पर आपको बस उतारेगी। अब चलते हैं सीधे, एंड आई कैन टेल यू यार, यहाँ की जो वाइब है सो पॉजिटिव, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ऑल्दो मैंने रास्ते में देखा था, बट नाउ इतने पास से देखने के बाद आई डोंट नो हाउ विल इट फील्स। ओह हियर इट इज़, लेट मी शो यू। There it is guys. हाँ, it is so huge. बहुत अलग फील है यार, यहाँ से देखने पे लिटरली समझ में आता है कितना एफर्ट लगा होगा, कितना इंजीनियरिंग लगी है इसमें। अमेजिंग। लेट्स गो इनसाइड। सो ये एरिया आप कह सकते हैं सेल्फी पॉइंट है, फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए। मेन गेट यहाँ से थोड़ा आगे चलना होगा, उसके बाद आएगा। एंड देन जो पूरा आपने रास्ता कई सारी वीडियोस और फोटोज़ में देखा होगा, एक सीधा रास्ता जाता है, वो शुरू होगा। सो लेट्स गो देयर। सो गाइस, दिस इज़ लॉकर रूम। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो यहाँ पे लगी वो ये है, जो मैं इतना भारी भरकम बैग लेके इधर उधर घूम रहा था, अब एक सेफ जगह पे वो सेफ हो चुका है। और आपको एक टोकन मिलता है जिस पे एक नंबर लिखा हुआ होता है, टोपक गोल प्लास्टिक जैसा, मैं आपको बताऊँगा आगे जाके। और वो आपको संभाल के रखना है, अगर आपसे वो गुम हो गया तो फिर उसमें फ़ाइन लगेगा, अदरवाइज़ ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई रियली लाइक दिस सर्विस। सो आई नो कि आप लोग काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हो ये जानने के लिए भाई कॉस्ट क्या है, जो इतना कुछ फ्री में आ रहा है तो उसकी एग्जैक्ट कॉस्ट क्या है। रुको ज़रा, सब्र करो, बताते सब कुछ। एक लाइन पिकअप के लिए
अब एक लाइन एंट्रेंस के लिए, लंबी सी लाइन है, मैं आपको बताता हूँ। ओके गाइस, सो एंट्री हो चुकी है। एंट्री पे आपको बस आपका टिकट दिखाना है और टेम्परेचर मेजरमेंट होगा आपका। और नाउ वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स स्टैच्यू। सो आप चलते हैं अंदर। वॉकिंग डिस्टेंस काफ़ी लंबा है, लेकिन आप यहाँ पर आसपास का व्यू देख सकते हैं। आपके पास कैमरा रोल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप पिक्चर क्लिक करते हुए नहीं थकेंगे। सो गाइस, दिस इज़ द मेन एंट्री लाइन, जहाँ पर जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अंदर जाने का जो रास्ता है, यहाँ पे टिकट चेक करानी है एंड फाइनली आप अंदर जो मेन कैंपस है वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। सो आई होप कि ये लास्ट लाइन हो जहाँ पे मुझे खड़े रहना पड़ रहा है। लेट्स सी। तो फाइनली सिक्योरिटी चेक होने के बाद नाउ वी आर अलाउड टू एंटर इन द मेन कैंपस विच इज़ दिस। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए टिकट बुक करने के लिए आपको विजिट करना होगा www.souttickets.in। और अभी फ़िलहाल में सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो रही है। यहाँ पर आप आके कोई भी फिजिकल टिकट नहीं ले सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ वी ऑल नो पैंडेमिक। इस वजह से अभी फ़िलहाल में सिर्फ ऑनलाइन टिकट आप बुक कर सकते हैं पर पर्सन। अगर आप व्यूइंग गैलरी ही चूज़ करते हैं जाने के लिए तो रहेगा 380 रुपीज़ चार्ज। और जब आप टिकट बुक करेंगे तो वहाँ पर आपको व्यूइंग गैलरी का एक स्लॉट दिया जाएगा, जहाँ पे आपको आपके अकॉर्डिंग चूज़ करना है कि आप कितने बजे तक पहुँचने वाले हो। तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं कि इस टाइम पे स्लॉट आपको बुक करना है। अगर अवेलेबिलिटी हुई उस ड्यूरेशन में तो आपको वो स्लॉट मिल जाएगा। मेरा जैसे आज मैं बताऊं तो मेरी जो ट्रेन थी वो मुझे यहाँ पे छोड़ने वाली थी 11 बजे के आसपास। तो मैंने इसका जो स्लॉट है वो बुक किया था ऑलमोस्ट 2 घंटा बफर लेके 2 बजे का। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। अगले 1 घंटे के अंदर अपना जो चेक इन है वो यहाँ से शुरू होगा व्यूइंग गैलरी के लिए। एंड देन भी हम ऊपर जाएंगे। ऑन विच फ्लोर आई विल टेल यू, जब हम ऊपर जाएंगे वो कौन सा फ्लोर पड़ता है, एंड आई विल टेल यू अबाउट एवरीथिंग। तो अभी जो 1 घंटा मेरे पास बचा है उसमें मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इन सीढ़ियों से यहाँ ऊपर जो दिख रहा है ना ये एरिया पैरों के पास, वहाँ पर जाके किए जाएगी फ़ोटोग्राफ़ी और वहाँ से लेंगे यहाँ सब सारे जगहों के सिनेमेटिक व्यूज़। सो आप मेरे सजेशन के हिसाब से आप थोड़ा टाइम लेके आइएगा, आपको थोड़ा एक्सप्लोर करने को मिले। ताकि फिर क्या होगा कि आप अंदर आएंगे, आपने देखा कितनी लाइंस वगैरह थी, तो उस वजह से ये ना हो कि आप लाइंस में खड़े रह जाए, आपका व्यूइंग जो गैलरी का टाइम है वो आ जाए, फटाफट ऊपर जाएँ व्यूइंग गैलरी देखें और नीचे आके आपको निकलना पड़े। सो थोड़ा टाइम लेके आइए जैसे मैंने लिया है। 1 घंटा भी मेरे पास बफर है, थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा एंड देन विल गो इन व्यूइंग गैलरी। सबसे पहले चलते हैं ऊपर, वहाँ के कुछ शॉट्स दिखाता हूँ एंड देन जब 2 बजे का अपना टाइम होगा मैं बताऊंगा किस तरीके से एंट्रेंस होता है। सो स्टे विथ मी। एक और फैसिलिटी है, अगर आप एस्केलेटर्स यूज़ करना चाहें, क्योंकि बट ऑफ एज आप इतना चलने के बाद थक चुके होंगे, तो जो मेरे जैसे फूडी है पेटू लोग हैं उनको कोई इशू नहीं होगा यहाँ पे आने में, क्योंकि एस्केलेटर्स यहाँ पर अवेलेबल है। स्टेयर्स आप यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं। लुक एट द डिटेल्स गाइज, जस्ट लुक एट द डिटेल्स। कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कहीं जुड़ा हुआ है या ऐसे कहीं से ज्वाइन किया हुआ है। इट इज़ कम्प्लीटली लाइक अ मैन स्टैंडिंग ऑन समथिंग। सैंडल है, ये पैरों के नाखून, ये पैर, सैंडल के अंदर की सिलाई तक यहाँ पर उन्होंने डिटेल्ड की है। दिस इज़ सच अमेजिंग ब्यूटी लिटरली यार। कैसे लगे ये सिनेमेटिक व्यूज़। अब एक्चुअली क्या है ना कि वहाँ जो ऊपर वाली साइड है ना, वहाँ से ज़्यादा मुझे ये थोड़ा सा एक फ्लोर कह सकते हैं नीचे है, यहाँ से व्यू बहुत बड़ा मिला, क्योंकि वहाँ से फेस बिल्कुल नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप उनके पैर देख पाएंगे और जो धोती है वो देख पाएंगे। लेकिन यहाँ से इफ़ यू कैन सी आप सर तक लास्ट तक देख सकते हैं। प्लीज़ गाइज लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आ रहा है कि घर बैठे बैठे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और वो भी पेंडेमिक सिचुएशन में।
अगर आप इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को ध्यान से देखेंगे तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनकी जो आँखें हैं वो इस जो पीछे बना हुआ डैम है उसकी तरफ है। जस्ट बिकॉज जो मैंने पढ़ा है और मैंने जाना है कि उनका एक सपना था कि इस रिवर के ऊपर वो डैम बनाए, लेकिन वो उनके हयाती में या फिर जब तक वो ज़िंदा थे तब तक वो नहीं हो पाया। सो उसी चीज़ को ट्रिब्यूट करते हुए इस जो स्टैचू है उसका फेस नर्मदा डैम की तरफ रखा गया है ताकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की आंखें इस डैम को देख सके, जो कि उनका सपना था। आफ्टर टेकिंग 1000 पिक्चर्स एंड वीडियोज़, सो अब वक्त है नीचे जाने का, बिकॉज अभी बज रहे हैं 1:45 और एज़ यू नो 2 बजे का हमारा व्यूइंग गैलरी का स्लॉट है। एंड वन मोर थिंग, कीप इन माइंड के स्टैचू ऑफ यूनिटी मंडे के दिन क्लोज़ रहता है, तो आप जब भी टिकट बुक करेंगे तो आपको स्लॉट जो है वो मंडे के दिन नहीं अवेलेबल रहेगा। तो मंडे के अलावा किसी भी दिन आप आएँ तो आप आ सकते हैं। एंड गैस व्हाट, मैं किस दिन आया हूँ? ऑन ट्यूसडे एंड ऑन 26 जनवरी ऑन रिपब्लिक डे। लिटरली मैंने इस तरीके से कुछ भी प्लान नहीं किया था, मेरा सडन प्लान बना था एंड आई गॉट दिस डेट। वो होता है ना, कभी कभार आप कुछ प्लान ना करो तो भी ऊपर वाला कुछ ऐसा कुछ प्लान कर देता है दैट यू कांट इवन इमेजिन। इट फील्स सो गुड टू बी हियर ऑन 26 जनवरी। एंड यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल देशभक्ति वाला है एंड वी इंडियंस शुड प्राउड ऑन दिस। एक बार ज़रूर आइए और आके देखिए इस ब्यूटी को। अभी तो देखना बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अभी सिर्फ बाहर से इतना खूबसूरत लग रहा है। सो आई डोंट नो अंदर से और ऊपर जाने पे ये कैसा लगेगा। तो गाइज़ ये स्टैच्यू का जो बेसमेंट है वो है, इसके ऊपर स्टैच्यू है और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के लाइफ टाइम मॉन्यूमेंट्स और उनके मोमेंट्स को काफ़ी अलग अलग स्टोरीज़ और पिक्चर्स के थ्रू बताया गया है। यू कैन सी यहाँ पर सारी डिटेल्स है और पीछे थिएटर भी है, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग अ ओवरव्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मॉडल बना हुआ है और साथ ही साथ उसका कंस्ट्रक्शन का क्या है वो भी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। तो ये एक ब्लूप्रिंट टाइप है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो अंदर से किस तरीके का है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ये मेंशन किया है यहाँ पे, ये है कि 2010 में जो नरेंद्र मोदी थे उनको ये ख्याल आया था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया जाए ताकि सरदार वल्लभ भाई को एक ट्रिब्यूट देने के लिए। तो गाइज़ आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं वो है थिएटर, इसके अंदर एक फ़िल्म है। फिल्म अब वो बॉलीवुड हॉलीवुड वैसी नहीं है, इसमें टोटली डिटेल आपको ये बताई गई है कि नर्मदा डैम और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने में क्या क्या लगा था और क्या एफर्ट्स लगी थी और किस तरीके से उसे पूरा बनाया गया था। मैं आपको एक छोटा सा अंदर का टूर दिखाता हूँ। अगर आप विज़िट कर रहे हैं और देखना चाहें, पूरा जानना चाहें और रिसर्च करना चाहें इसके बारे में, तो आप बैठ के आराम से ये मूवी देख सकते हैं। आई गेस 30 to 45 मिनट की ये मूवी है। तो गाइज़ आप ये जो गैलरी देख रहे हैं इसमें आपको गुजरात में पाए जाने वाले सारे वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स, साथ ही साथ कुछ बर्ड्स, उन सब की डिटेल दी गई है। गुजरात में पाए जाते हैं उनकी थोड़ी डिटेल है, तो अगर आप ये भी विज़िट करना चाहें तो यू कैन विजिट इट। यहाँ पर सारे फोटोग्राफ्स ही है, उसके अलावा कोई डिटेल नहीं है। आप सिर्फ उनके नाम देख सकते हैं, 3 लैंग्वेज में नाम लिखे हुए हैं। लेट मी शो यू। जैसे ये एक फ़ोटो है तो यहाँ पर लिखा हुआ है जंगली मुर्गा, जंगल फॉल और जंगली मरघा। 3 लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती। टच स्क्रीन डिस्प्ले भी आपको मिल जाएगी लाइक दिस। जैसे यहाँ पे कोई अगर एनिमल का फ़ोटो आ रहा है तो आप यहाँ से लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती। जो भी लैंग्वेज चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी पूरी जो डिटेल है अबाउट एवरीथिंग वो प्ले हो जाएगा। लेट मी शो यू। आई एम क्लिकिंग ऑन इंग्लिश now. As night falls in the Shulpaneshwar Wildlife Sanctuary, the sounds of crickets and cicadas. तो अगर आप इसे एग्जिट करना चाहें तो आपको यहाँ पर सिर्फ क्लिक करना है एंड यू आउट। और ऐसे यहाँ पर काफ़ी सारी स्क्रीन्स हैं, लाइक आप पीछे देख सकते हैं
अब आप मेरे पीछे जो ये गैलरी देख रहे हैं, ये उन लोगों के बारे में है जो इस एरिया के आसपास जो आदिवासी पब्लिक या फिर जो भी रिलीजियस फॉलो करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं, तो उनका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है वो यहाँ पर स्टैचुएट किया गया है। और सेम वे में अगर आप जानना चाहें, लाइक बस यहाँ पे लिखा हुआ है राठवा, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती तीनों में लिखा हुआ है। अगर आप इनके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो अगेन हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में आपको तीनों लैंग्वेज में पूरी डिटेल मिल जाएगी। इन शॉर्ट, यहाँ के जो लोग हैं उनका जो ट्रेडिशन है उसको यहाँ डिस्प्ले करने के लिए ये सारी स्क्रीन्स को लगाया गया है, ताकि आप जान सकें कि इस एरिया में या फिर इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के जो लोग बसते हैं उनका ट्रेडिशन कैसा है। ये है गाइस व्यूइंग गैलरी का एंट्रेंस। अभी हम फिलहाल में यहाँ नहीं जा रहे, हम थोड़ा आगे जाके देखते हैं कि और क्या क्या है। तो गाइज़, ये जो सेक्शन है यहाँ पर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के लाइफ के बारे में पूरी डिटेल, उनके जो भी लाइफ के बड़े बड़े मोमेंट्स थे वो सारे लगाए गए हैं। ये देखिए, अब पुराने ज़माने का एक डोर जैसा है, एंड वंस यू एंटर, ये देखिए, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये बिल्कुल 3D प्रिंट से, 3D ग्राफिक से एक लाइब्रेरी का शेप दिया हुआ है। सी, जब वो लंदन से लौटे थे बीइंग एज अ लॉयर बनकर, तब का ये फ़ोटो है। सो एवरीथिंग, एवरी स्मॉल बिग मोमेंट्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल मेंशन्ड अलग अलग तरीके से। अगेन यहाँ पे आप देखिए दरवाज़ा लगाया हुआ है। यहाँ पे भी आप जाएंगे तो यस, अहमदाबाद की सेवा वगैरह, जब भी उनके जो भी लाइफ के मोमेंट्स थे वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। ये देखिए, राइट, यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट, तो इस पूरे सेक्शन में आप उनकी लाइफ के बारे में पूरा जान सकते हैं कि कब कौन से मोमेंट पे उनकी लाइफ में क्या हुआ था, एंड व्हाट ही लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मोमेंट, और कैसे कैसे सब चीज़ें रही थी। तो वो आप आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, सो दिस थिंग विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। अगर कोई टूरिस्ट है तो आई डोंट थिंक वो कुछ ज़्यादा इन्जॉय करेगा इस चीज़ को, बट देख के सिर्फ निकल जाएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो रिसर्च करना पसंद करते हैं और स्पेसिफिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल पे आप रिसर्च कर रहे हैं, देन यू शुड कम हियर एंड एक्सप्लोर दिस थिंग। सो दिस ग्रीन सेक्शन इज़ ऑल अबाउट हिज ऑल सत्याग्रह के कहाँ पे उन्होंने गांधी जी का साथ दिया था और कौन से सत्याग्रह में उन्होंने पार्ट लिया था। सो यू कैन ऑल्सो विजिट दिस प्लेस टू नो कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। जस्ट बिकॉज अभी तक हमने स्कूल में स्टोरीज़ में पढ़ा है छोटी मोटी, लेकिन नाउ यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग बाय डिटेल। तो गाइस, वो जो थिएटर थी उसमें यहाँ की इन द सेंस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर डैम के बारे में था। यहाँ पर उनकी लाइफ के बारे में पूरी मूवी है। सो मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ यहाँ का। So if you want to understand his life moments by movie, so you can also watch this movie. I guess ये भी 30 to 45 मिनट की मूवी है एंड आराम से आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। सो लेट्स सी इफ एनीथिंग लेफ्ट, अगर कुछ बचा है तो वो कवर करेंगे, एल्स विल गो ऊपर। तो गाइज़, ये जो सेक्शन है यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि जब भारत को यूनाइट करने की बारी आई थी, तब पाकिस्तान के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी और जो भी चैलेंजेस आए थे उन्होंने किस तरीके से फेस किए थे, कौन से चैलेंजेस आए थे और किस तरीके से वो सारे चैलेंजेस को उन्होंने डील किया था, एंड एवरीथिंग वाज सेटल डाउन। तो यहाँ पर वो पूरी डिटेल है, मूवीज़ के थ्रू आप देख सकते हैं, कई सारे इसके अंदर आर्टिकल्स है वो आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ सामने जो सेक्शन है वहाँ पर आपको पता चलेगा कि जब वो पूरा इंडिया को जब यूनाइट करने की बात आई तो उस वक्त उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज़ की, जिस वजह से एक अच्छे तरीके से पूरे हिंदुस्तान का एकीकरण, जो जैसे कहा जाता है एकीकरण किया जा सके, यूनाइट किया जा सके एक पूरे कंट्री को। तो ये दो सेक्शन में आपको ये दो चीज़ें देखने को मिलेगी। एंड दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शंस गाइज। यहाँ पर आपको एक प्लेज लेनी है और उसे लिखना है
यहाँ इस स्क्रीन पर आपका नाम लिखना है, आपकी उम्र लिखनी है और आप किस लोकेशन से, यानी लोकेशन जैसे आपकी सिटी से आ रहे हैं, और यहाँ पर खड़े रहकर आपको एक प्लेज लेनी है। वो कुछ भी हो सकती है, आप कुछ भी प्लेज ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर वो लेनी है और मेंशन करनी है। और अगर आप लकी हुए तो आपकी प्लेज का जो स्क्रीनशॉट है या फिर आपकी जो प्लेज है वो डिस्प्ले करेगी कि आपने क्या प्लेज ली है। यू कैन सी, आई विल शो यू, और मैं भी करूँगा। सो इन शॉर्ट वहाँ पर आपको कहीं कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जो भी आप प्लेज लेना चाहते हैं, दैट शुड बी इन अ डेडिकेशन ऑफ योर कंट्री। तो वहाँ पर जो ऑप्शंस है आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप क्या प्लेज ले रहे हैं। सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। नाउ आई थिंक वी हैव डन एवरीथिंग ऑन ग्राउंड फ्लोर। अब चलते हैं ऊपर जिस चीज़ के लिए आए हैं। सो गाइस, आप पीछे जो देख रहे हैं वो है व्यूइंग गैलरी। अब चलते हैं अंदर और पीछे का जो बाहर का व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ सम सिनेमैटिक शॉट्स के थ्रू। ओके, सबसे पहले नमस्ते। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के व्यूइंग गैलरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम खड़े हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के दिल में, यानी कि हम चेस्ट लेवल तक आ चुके हैं। हाइट में देखने जाए तो वी आर स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 135 मीटर्स, और फ्लोर में देखने जाए तो हम 45 फ्लोर पे खड़े हैं। पूरा स्टैच्यू 60 फ्लोर बिल्डिंग जितना बड़ा है। हम हाई स्पीड लिफ्ट से आते हैं, इसलिए हमको अंदाजा नहीं आता है। हम जस्ट 38 सेकेंड्स में 450 फीट की ऊंचाई पर आ गए हैं। यही सेम कंपनी की लिफ्ट दुबई के बुर्ज खलीफा में भी है। व्यूइंग गैलरी से हमें जो मेन व्यू देखना है वो है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर सरदार सरोवर डैम, और डैम के पीछे का वाटर रिजर्वियर यानी कि सरोवर, जो करीबन 214 किलोमीटर तक फैला हुआ है। राइट साइड में सतपुड़ा की पर्वतमाला है जो आगे जाके महाराष्ट्र में मिलती है। लेफ्ट साइड में विंध्याचल की पर्वतमाला है जो आगे जाके मध्य प्रदेश में मिलती है। इन दोनों पहाड़ियों को जोड़ता हुआ है सरदार सरोवर डैम। प्रतिमा के बारे में बात करें तो यहाँ पे पहले के जमाने में साधु रहते थे तपस्या करने के लिए, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा साधु बेट या साधु हिल भी हम कह सकते हैं। आइलैंड को कट करके लेवलाइज करके 2 पिलर्स पे स्ट्रक्चर को खड़ा किया गया है। हम जिस लिफ्ट से आते हैं पिलर्स उसी में प्लेस किए गए हैं। ये जो आपको जाली वाला पोर्शन दिखाई देता है ये सरदार साहब के कोट के डिजाइन का पार्ट है, और जो दोनों ओर से आपको जो पार्ट्स दिखते हैं बाहर की ओर से वो उनको जो शॉल उठाई गई है ये उसके पार्ट्स है। हमने सीमेंट, कंक्रीट और आयरन का उपयोग सिर्फ पिलर्स में किया है, बाकी का ये सब स्टील फ्रेमिंग है। ये स्टील फ्रेमिंग में शॉक एब्जॉर्बर्स रखे गए हैं। अगर 6.5 रेक्टर स्केल का भूकंप, अर्थक्वेक भी आता है तो स्टैच्यू सह सकता है, और 220 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा भी स्टैच्यू सह सकता है। हमने प्रतिमा को बाहर से कवर किया है ब्रॉन्ज की प्लेटों से, जिसमें हमने 4 मटेरियल्स का यूज किया है। 85% कॉपर यानी कि तांबा, 5% प्लेट, जिंक और टिन का उपयोग किया है ताकि जंग न लगे, रस्टिंग प्रोसेस ना हो। 85% कॉपर होने की वजह से ऑक्सीडाइजेशन होगा। जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का कलर आज ग्रीन है, वैसे 50, 60, 100 ईयर्स के बाद ये प्रतिमा का भी कलर चेंज होगा। हमने हर एक प्लेट को ऐसे स्पेसिफिक येलो कोडिंग दिए हैं, तो इन फ्यूचर अगर कोई भी पार्ट डैमेज होना है तो हम इजीली सेम साइज, सेम पैटर्न का तुरंत रिप्लेस कर सकते हैं ये कोड के द्वारा। प्रतिमा के जो शिल्पकार है, जो डिजाइनर है, उनका नाम है राम सुथार सर। वो महाराष्ट्र के धुलिया डिस्ट्रिक्ट के गोंदूर विलेज के रहने वाले हैं। उनकी करंट एज 95 इयर्स है, अभी भी वो कार्यरत है। प्रतिमा की कंस्ट्रक्शन कंपनी है L&T यानी कि लार्सन एंड टूब्रो। 250 इंजीनियर्स, 3000 जितने वर्कर्स यहाँ पे दिन रात काम करते हैं, तब जाके प्रतिमा का काम कंप्लीट होता है 42 मंथ्स में, यानी कि 3.5 साल में। ये एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक कोई भी प्रतिमा इतने कम समय में कहीं पे खड़ी नहीं हुई है। प्रतिमा की ऊंचाई रखी गई है 182 मीटर्स। तो प्रतिमा गुजरात में बनने जा रही थी तो गुजरात से भी कुछ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो हमारे गुजरात की जो विधानसभा की जो सीट है, जो बैठक है, वो 182 है। उसको ध्यान में रखते हुए हाइट 182 रखी गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पे ही क्यों बनाया गया और कोई जगह पे क्यों नहीं? तो सामने दिखाई देता है डैम। जो पहला विजन था, जो पहली कल्पना थी, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दी थी, लेकिन वो उनके जीते जी पूरा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि 15 दिसंबर 1950 को उनकी डेथ हुई थी और डैम की नींव रखी गई थी 19
एक सेट में आज देखने जाए तो डैम का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जब हम यहाँ से एग्जिट करते हैं तब हम देखते हैं कि कोर्ट में ग्लास में से हॉलो स्टील स्ट्रक्चर दिखता है। ये पहली ऐसी प्रतिमा है जहाँ पे हम इंटीरियर स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि वो बनाया गया कैसे है। जब हम नीचे से आते हैं तब हम देखते हैं कि कोर्ट में बटन्स लगे गए हैं। हम टॉप से सेकेंड नंबर का बटन यहाँ पे देख सकते हैं, तो नीचे जाके आइडिया आता है कि हम कितनी ऊंचाई पर गए थे। अखंड भारत के शिल्पी है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और आज हम उनके दिल में खड़े होकर उनका जो दिल से देखा हुआ सपना था वो देखते हैं। थैंक यू। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। सो होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस इन्फॉर्मेटिव क्लिप। सो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा यहाँ पे घूमता हूँ, व्यूज़ एंजॉय करता हूँ, आपको भी थोड़े व्यूज़ बताता हूँ, फिर यहाँ से चलते हैं नीचे और आके देखते हैं कि और क्या स्केड्यूल है और कौन सी जगह पे हम घूम सकते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स गो डाउन अगेन। हमें ये लिफ्ट लेनी है, वन ऑफ द फास्टेस्ट एस्कॉर्टेड। तो अब चलते हैं नीचे। बिन 2 hours इन दिस व्यूइंग गैलरी और पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कहाँ चले गए, क्योंकि इतना कुछ है यहाँ देखने के लिए, यू कैन जस्ट इमेजिन। अब मैं अगले 10 सेकंड तक कुछ नहीं बोलूँगा विदाउट म्यूज़िक। अभी फ़िलहाल में जो यहाँ की वाइब है वो आप फील कीजिए। आई जस्ट वॉन्ट कि आप डिजिटली फील करें कि आप यहाँ पे है। सो आई एम डूइंग दिस सिर्फ 10 सेकंड के लिए। अगर आप भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आना चाहते हैं और इसकी कनेक्टिविटी के बारे में सोच रहे हैं तो वडोदरा से अगर आप आएंगे बाय बस या पर्सनल कार तो 90+ किलोमीटर दूर है, और वहीं सूरत से अगर आप आते हैं सूरत सिटी से तो 156 किलोमीटर दूर रहेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में एक स्पेशल और एक आसान मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट शुरू हो चुका है जो कि इंडियन रेलवेज़ के द्वारा है। ऑन 17 जनवरी 2021 8 ट्रेनें इनॉग्रेट की गई थी देश के अलग अलग हिस्से से केवड़िया के लिए, ताकि जो भी देश के अलग अलग हिस्सों से टूरिस्ट है वो से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखना आना चाहते हैं वो आसानी से केवड़िया स्टेशन तक आ सकते हैं। द मोस्ट ईजी एंड रीज़नेबल जो ट्रांसपोर्ट मोड है अभी फ़िलहाल में जो ट्रेन शुरू हुई है वो 8 ट्रेन। जो यहाँ का द फेमस लेज़र शो है वो शुरू होता है शाम को 7 बजे, और यहाँ पे आप बैठ के उस लेज़र शो का एंजॉय कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं भी वेट ही कर रहा हूँ बिकॉज अभी बज रहे हैं शाम के ऑलमोस्ट 5:30। अगले 1.5 घंटे के अंदर लेज़र शो शुरू होगा। मैं भी बैठूँगा यहाँ पे और लेज़र शो एंजॉय करूँगा और आपको भी बताऊँगा लेज़र शो कैसा होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे, एग्ज़िट कर सकेंगे। तो गाइस एक छोटा सा कन्फ्यूज़न ये हो गया है कि जब आप बुकिंग करते हैं आपका व्यूइंग गैलरी के साथ में कोई भी इवेंट का, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन देता है एक हेलीपैड का और एक होता है जो प्रोजेक्शन मैपिंग जो बताते हैं, यानी लेज़र शो जो यहाँ से बैठ के आप देख सकते हैं। तो मैंने जो बुक किया था मैंने किया था हेलीपैड, तो आई थॉट कि वो थोड़ा अलग होगा और सेम यानी लेज़र शो का ही होगा। लेकिन नाउ आई एम गेटिंग अपडेट कि उसके लिए एक बस जाती है जो आपको हेलीपैड का जो लोकेशन है वहाँ तक लेके जाएगी। सो अभी मैं फ़िलहाल में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से बाहर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं जाऊँगा सबसे पहले अपना ब्लैक बैग लूँगा और उसके बाद बस पकड़ के वहाँ चलूँगा जहाँ पे हेलीपैड के लिए ले जाते हैं। तो
गाइस अभी मैं पहुंचा हूँ हेलीपैड ग्राउंड, जहाँ यहाँ से आप देखिए पीछे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिख रहा होगा आपको पीछे। तो वहाँ का हमें जो लेज़र शो है वो यहाँ बैठ के हमें दिखेगा, और ये स्पीकर्स है जो भी साउंड वगैरह है वो यहाँ से आएगा, और साथ में यहाँ पीछे से हमें डैम का जो लाइटिंग वगैरह है प्रोजेक्शन है वो भी दिखेगा। तो अभी चलते हैं, बैठते हैं, और जैसे ही शुरू होता है लेज़र शो आई विल शो यू। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि वो भी डिजिटली इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ब्यूटी को एंजॉय कर सकें। और कमेंट करके मुझे कुछ अच्छा सा बताइएगा कि अगले कौन से व्लॉग्स आप देखना पसंद करेंगे। तो चलता हूँ मैं अब यहाँ से केवड़िया रेलवे स्टेशन, बिकॉज अब मेरी अगली जो ट्रेन जर्नी है वो वहीं से होने वाली है। कौन सी जर्नी है वो आपको अगले व्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल इसी तरह के ट्रैवल ब्लॉग एंजॉय करने के लिए, और हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं ब्लॉग्स अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल पुख्तून बॉय। टाटा।